कॉलेज का। एक सेकंड में लाइट ऑन कर देता हूँ। तो आज फर्स्ट डे है मेरे कॉलेज का। मुझे 9 बजे निकलना है। मेरी कॉलेज लगभग 9:30 की है, तो मुझे 8:45 को या 8:30 को निकलना पड़ेगा, क्योंकि पहला दिन है। मुझे क्लासरूम नहीं पता, बिल्डिंग नहीं पता कहाँ पे है। और बीइंग अ बॉडी बिल्डर स्टूडेंट, मुझे अपनी मील्स भी बनानी है। तो अब मैं जाऊंगा फटाफट एंड अपनी सारी मील्स बनाऊंगा। अभी सुबह ही हुई है और मैं थोड़ा पीपीटी पे काम कर रहा था। आज पीपीटी प्रेजेंटेशन है। अब मेरे कॉलेज का पहला दिन और पहले दिन ही पीपीटी नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी 1 हफ्ते से, तो उसी के बीच में हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया था और रैंडमली ग्रुप बना दिया था मैम ने। तो उसी का आज प्रेजेंटेशन है, तो मैं उसी पे थोड़ा सा बाकी था। जितने भी ग्रुप मेंबर है सब ने थोड़ा थोड़ा वर्क लिया हुआ है। तो मैंने बोला था कि ठीक है, मैं पीपीटी बना दूंगा, आप लोग मुझे कंटेंट देना, फ़ोटोज़ ढूंढ कर देना, मैं उसको मर्ज करके पीपीटी में बनाऊंगा। तो उसी पे काम चल रहा था। अब इसको मैं पेन ड्राइव में स्टोर करूंगा और फिर हम लोग शावर लेंगे, फिर कॉलेज के लिए निकलेंगे। तो ये आई गेस 5वां दिन है कॉलेज का। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है कि क्या हुआ था पहले दिन कॉलेज में। फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। मैं ऑलरेडी लेट हो गया था क्योंकि मुझे मेरी बिल्डिंग नहीं पता थी। हमारी जो एमबीए की बिल्डिंग है वो 2 है, एक सेंट्रल और एक एमबीए बिल्डिंग। ओके, तो मेरी बिल्डिंग 2 है। एक वो जो सामने दिख रहा है ना, वहाँ पे एक बिल्डिंग है और दूसरी इस बिल्डिंग के पीछे है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि मेरा आज कौन सी क्लास में है। एमबीए बिल्डिंग जहाँ तक मुझे पता है वो ये वाली है। वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसको सेंट्रल बिल्डिंग बोलते हैं। ओके, मुझे 401 में जाना है। अरे इधर सामने। और पहले दिन की तरह सब की तरह दोस्त नहीं होते किसी के भी। मेरे लिए टोटली न्यू थे सबके सब लोग। मैं किसी को नहीं जानता था, बट वो लोग एक दूसरों को जानते थे क्योंकि वो हॉस्टल वाले थे। और हॉस्टल वालों का आई थिंक 1 या 2 दिन पहले लेक्चर शुरू हो गए थे, तो वो लोग ऑलरेडी दोस्त बन गए थे। मैं वहाँ पे एक अकेला सा लोनली सा था क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था और जाके मैं किसी के ग्रुप में डायरेक्ट घुस के बात नहीं कर सकता था। तो ये हुआ था मेरे साथ पहला दिन। और पहले दिन ही जाकर मैं फ़र्स्ट बेंच पे बैठा था क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लास्ट बेंच पे बैठना बिल्कुल नहीं पसंद। उसके रीज़न्स बहुत सारे हैं, बट 2 मेन रीज़न्स ये हैं। पहला, मेरा नेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बोलना। इट्स मृगेंद्र। मैं बोल पाता हूँ, लेकिन जब मैं सामने वाले को बता तो वो गलत प्रोनाउंस करता है और बहुत अजीब फ़नी सा नेम निकल के आता है जिससे पूरी क्लास हंसती है। तो ये ना हो इसलिए मैं हमेशा फ़र्स्ट बेंच पे बैठता हूँ, जिससे मैं टीचर को अच्छे से अपना नाम बता सकूँ। अगर जो कुछ गलत प्रोनाउंस भी करेगा तो बहुत धीरे से करेगा क्योंकि वो सिर्फ मुझे वो बता रहा है। इसलिए वो एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं स्कूल डेज से ही फ़र्स्ट बेंच पे बैठता हूँ। और दूसरा ये रीज़न है, ऑनेस्टली मुझे आंसर देना पसंद है। क्लास में कुछ भी होता है, अगर जो मुझे पता है या नहीं पता होता है, फिर भी मैं आंसर देता हूँ क्योंकि आई डोंट नो यार, मुझे एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि मैं आंसर करूं क्लास के सामने। और इसलिए मैं फ़र्स्ट बेंच पे बैठता हूं क्योंकि लास्ट बेंच पे बैठने की वजह से फिर मुझे ज़ोर से बोलना पड़ेगा और रॉन्ग होऊंगा तो सब हंसेंगे। तो क्या है, फर्स्ट बेंच पे बैठोगे तो सिर्फ टीचर को ही सुनाना है, तो मैं धीरे भी बोल सकता हूँ। तो बस ये एक रीज़न है कि मैं हमेशा फ़र्स्ट बेंच पे बैठता हूँ। अब ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना अच्छा भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है। 1-2 दिन तो मेरा इतना बेकार था कॉलेज में। 3rd डे मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कॉलेज जाने का। मैं सोच रहा था क्यों जाऊँ, मैं बंक मारूंगा। बंक नहीं, मतलब छुट्टी मारूंगा, नहीं जाना मुझे कॉलेज। क्योंकि सही में कुछ मोटिवेशन नहीं था, ना मैं किसी से बात करता था, ना कोई दोस्त बना था। वहाँ पे मैं अकेले किससे हैंग आउट करता, किसके साथ, कोई कुछ नहीं था। इसलिए मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी कॉलेज जाने की। बट
धीरे धीरे देन मैंने इंटरेक्ट करना शुरू किया। और दूसरा ये कि अब क्लास में भी मुझे सब जानने लगे हैं शायद, क्योंकि मैं आंसर करता हूँ हर एक चीज़ का और एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने लगा हूँ। कल ही चेस की कंपटीशन हुई थी तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। दूसरा टग ऑफ वॉर हुआ था जिसमें मैं नहीं हो पाया। मेरे कॉलेज का टाइमिंग होता है 9:30 to 4:30। ओके, तो मैं कॉलेज के लिए निकल चुका हूँ। मेरा कॉलेज यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, मतलब आधा घंटा लगता है, लेकिन कॉलेज की रोड पे ट्रैफिक बहुत होता है तो आराम से 1 घंटे लग जाते हैं। तो मैं हमेशा 1 घंटे पहले निकलता हूँ, बट आज अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ आधे घंटे पहले निकल रहा हूँ, लेट हो चुका हूँ इसलिए। अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे हेलमेट पहनना है। हाईवे से मैं जाता हूँ तो रिस्क नहीं ले सकते। अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो मैं हेलमेट नहीं पहन पाऊँगा, आवाज़ नहीं आएगी। सो इसलिए अब फ़ोन को मैं रखता हूँ, देन कॉलेज में पहुँच के बात करते हैं। तो कॉलेज में लिटरली बहुत थक जाता हूँ। ये मैं 3 साल के बाद ऑनेस्टली ऐसी इतना ज़्यादा टाइम कहीं पे स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो पहले कॉलेज थी वो सिर्फ 3 घंटे की होती थी और ये 8 घंटे की है टोटल। और लंच का टाइम एक ही बार मिलता है हमें, और कैंटीन भी हमारी क्लासेस से बहुत दूर है। 15 मिनट लग जाता है कैंटीन जाते जाते। तो इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, बट ये 4-5 दिन में मैंने फिगर आउट किया है चीज़ें कि अब कैसे मुझे मैनेज करना है अपनी डाइट। ऑनेस्टली पहले के 2-3 दिन डाइट मेरे से बिल्कुल मैनेज नहीं होती। मैंने स्किप कर दिया था सुबह उठना, मील बनाना, देन कॉलेज में जाकर भी मील अपनी कंप्लीट करना, क्योंकि कभी कभी लेक्चर्स लंबे चलते हैं तो ब्रेक नहीं मिल पाता टाइम पे। कैंटीन जाने में टाइम लग जाता है और मैं कैलोरी भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। बट नाउ मैंने फिगर आउट कर लिया है कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ें। तो ये है एक मेरे छोटा सा कॉलेज का अपडेट, कैसा था मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। कॉलेज लाइफ ऑफ अ बॉडी बिल्डर कह सकते हैं। ऑल्सो मैं इतने टाइम से एक्टिव नहीं था अपने सोशल मीडिया पे, ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे। मैंने थोड़ा सा खुद को ब्रेक दिया हुआ था सोशल मीडिया से, और मैं सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा था, ट्विटर और यूट्यूब। इंस्टाग्राम तो मैंने कितने टाइम से बंद किया हुआ था। 2-3 दिन ऐसे थे जब मैंने बिल्कुल भी इंस्टाग्राम ओपन नहीं किया था। मतलब मैंने काइंड ऑफ पूरा ब्रेक ही दिया हुआ था, और ब्रेक वर्थ इट था मेरे लिए। और उसके बीच में, इन ब्रेक के बीच में मैंने काफ़ी सारा एजुकेशन कंटेंट कंज्यूम किया, प्लस अपनी वीडियोस में किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ एडिटिंग के थ्रू, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। तो ये ब्रेक काइंड ऑफ प्रोडक्टिव भी था, और एक थोड़ा सा काइंड ऑफ बोल सकते हैं ना कि अगर आप ब्रेक पे जाते हो तो थोड़ा दिमाग आपका शांत रहता है, क्योंकि भाग दौड़ से आप थोड़ा रेस्ट लेते हो। तो इसलिए मैं खुद को ब्रेक देना चाहता था, क्योंकि ये 4-5 महीने की यूट्यूब में मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है। आई थिंक 60+ वीडियो डाल दी है मैंने 5-6 महीनों में। तो एक ब्रेक ज़रूरी था। बट नाउ ये कमबैक वीडियो है कि अब मतलब मैं वापस बैक टू ट्रैक आ गया हूँ। अब से वीडियोस कंटिन्यूस आएंगी, मैं जिस तरह से पहले अपलोड किया करता था। सो या दिस इज़ अ कमबैक वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी। बाय।